नेस और प्रीति जिंटा के झगड़े की सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वानखेड़े स्टेडियम के कॉर्पोरेट ऑफिस में दोनों का झगड़ा हुआ था। जिस कमरे में दोनों के बीच झगड़ा हुआ था उस कैमरे में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, इसलिए उस झगड़े का फुटेज नहीं है। पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है जो वीवीआईपी गैलरी का है, जहां पर प्रीति और नेस के बीच नोकझोंक की शुरुआत हुई थी। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच स्टेडियम में सीट को लेकर नोकझोंक शुरू हुई थी। प्रीति जिंटा अपने दोस्तों के साथ आगे की सीटों पर बैठी हुई थी। नेस जब अपने पेरेंट्स और भतीजे के साथ वहां पहुंचे तो उनके बैठने के लिए सीट नहीं थी, जिसकी शिकायत उन्होंने आईपीएल के आयोजकों से की थी। सूत्रों के मुताबिक आयोजकों ने उन्हें कुछ देर इंतजार करने को कहा था। नेस ने सीट के बाबत प्रीति से बात की थी। उन्होंने प्रीति से पूछा था कि टीम के प्रमोटर्स के लिए जो सीटें हैं उनका क्या हुआ। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बात बिगड़ गई। और फिलहाल बात इतनी बिगड़ गई है कि नेस ने यह तो कहा ही कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं, निराधार हैं, लेकिन इसके अलावा नेस भी अब इस मामले में कानूनी राय ले रहे हैं और वो भी अब अपने वकील से ही इस मामले का जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए प्रीति जिंटा का पहले बयान देखते हैं, उसके बाद नेस ने क्या प्रेस रिलीज किया है वो आपको दिखाते हैं। प्रीति जिंटा ने मुंबई पुलिस में यह शिकायत दर्ज की थी इस अपने एफिडेविट यानी कि तहरीर में। 30 पन्नों की तहरीर है। उन्होंने कहा था मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त है, मैं मीडिया से दरख्वास्त करती हूं कि इस मामले में मेरी निजता का आदर करें, यानी कि मेरी पर्सनल लाइफ को ध्यान दें। मेरी मंशा किसी को आहत करना नहीं है, मैं सिर्फ अपनी रक्षा करना चाहती हूं। और बहुत हैरान है, हैरत में है। मैंने अपने खिलाफ केस में सदमे में हूं। मुझ पर जो आरोप लगाए गए वो पूरी तरह से गलत, आधारहीन और बेबुनियाद है। हालांकि अब कानूनी रास्ता अपनाने जा रहे हैं अपने वकील के जरिए। वकील से बातचीत कर रहे हैं, उनके वकील ही इस मार्फत जवाब देंगे। हालांकि प्रीति जिंटा के आरोप काफी गंभीर हैं और इस मामले में कई महिला संगठनें भी कूद पड़ी हैं और कहने लगी हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि पुलिस इस कार्रवाई से बचने की कोशिश कर रही थी और लेकिन उसके बाद पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी और अब सीसीटीवी फुटेज उस वानखेड़े स्टेडियम का 30 मई के मैच का पूरा सीसीटीवी फुटेज दिया गया। लेकिन अब मामला यहां पर आकर पेचीदा हो जाता है। जहां पर झगड़ा हुआ वहां पर सीसीटीवी नहीं था क्योंकि वो वीआईपी लाउंज है और लाउंज के अंदर सीसीटीवी नहीं है। लेकिन वीआईपी की जो गैलरी है उसकी सीसीटीवी फुटेज पुलिस जो है वो जांच कर रही है। चलिए सीधा मुंबई लेकर चलते हैं क्योंकि मुंबई में यह मामला चल रहा है और विकास हमारे साथ हैं। विकास, दोनों तरफ से लड़ाई जो है वो तेज होती जा रही है और कहीं ना कहीं नेस भी अब कानूनी रास्ता अपनाने का मन बना चुके हैं, तो ऐसे में किस तरफ बढ़ रहा है ये केस? देखिए, दोनों के झगड़े में मुश्किलें जो है वो मुंबई पुलिस की बड़ी हुई है क्योंकि ऑफिशियल कंप्लेंट रजिस्टर की है प्रीति जिंटा ने। और जो पहला स्टेप था मुंबई पुलिस का, उनको ये भरोसा था कि जो सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज से ऐसे कुछ एविडेंस हासिल होंगे ताकि वो केस को कुछ नई लीड मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से सीसीटीवी जो फुटेज है वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा नहीं हुआ था और बाकी जो लॉबी का जो इलाका है जहाँ के सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने कैप्चर किए हैं उसमें अभी तक कोई लीडिंग रोल जो है या फिर कोई भी ऐसा एविडेंस अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो अब एक्सेस बचता है आईपीएल के वो खिलाड़ी जो वहाँ मौजूद थे, बीसीसीआई के ऑफिसर्स जो वहां मौजूद थे और जो वानखेड़े का जो स्टाफ था वो मेंबर्स। और सबसे इजी एक्सेस जो पुलिस को अभी फिलहाल है वो वानखेड़े स्टेडियम के जो स्टाफ मेंबर्स है उनका है। तो पहली जो इन्वेस्टिगेशन की लीड अब पुलिस प्राप्त करना चाह रही है। सीसीटीवी फुटेज में कोई लीड नहीं मिलने के से अब वो है कि वो वानखेड़े स्टेडियम के जो स्टाफ है उनसे पूछताछ करना चाहती है क्योंकि उन्हें पता है कि कोई ना कोई एविडेंस उनके पास होना चाहिए अगर उन्हें मूव हेड करना है आगे केस में, क्योंकि नेस हाई प्रोफाइल व्यक्ति है, बिजनेस टाइकून है, इसीलिए कोई भी बिना कोलैबोरेटिव एविडेंस के मुंबई पुलिस जो है वो आगे नहीं बढ़ना चाहती है। तो इसलिए आप पूरी की पूरी सुई जो आके रुकी है वो वानखेड़े के जो स्टाफ मेंबर्स है उनसे पूछताछ के बाद उसके बाद ही मुंबई पुलिस जो अपना नेक्स्ट लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है वो लेगी। वहीं नेस की बात करें, उनकी लीगल टीम से मेरी बात हो रही थी। उनकी लीगल टीम तैयार है कि किसी तरीके से अगर कोई टर्न आउट होता है इस केस में, क्योंकि 30 तारीख की घटना है और जो मामला है पिछले गुरुवार को रजिस्टर किया गया, तो अपने सारे लीगल ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि ये जो केस है उनके ऊपर थोपा गया है तो लीगल टीम जो है वो कह रही है कि वो भी एक केस कर सकती है जहां पर वो करेंगे कि किस तरीके
तरीके से पूरा झगड़ा हुआ था और किस तरीके से मोलेस्टेशन के जो गलत चार्जेस है वो इन पर लगाए गए हैं। तो इस तरीके से अपना नेस वाडिया भी अपना बचाव रखते हुए अपने लीगल ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। जी प्रीति जिंटा और नेस वाडिया बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है यहाँ पर, और जो इसमें जीतेगा वो इसमें कोई ऐसा शक नहीं होना चाहिए कि शायद वो मानहानि का भी दावा करे बाद में। लेकिन क्या कोई चश्मदीद मिला है और चश्मदीदों से कब बातचीत होगी, इस तरह की कोई जानकारी आपके पास विकास? अभी तक नहीं। अभी तक वो सारी चीज़ें कैप्चर करने की कोशिश, लोगों के नाम जुटाए जा रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन था जब ये पूरी इंसिडेंट हुई, तो एग्जैक्टली इंडिविजुअल्स लोग कौन कौन थे, क्योंकि उन्हें फिर उनके नाम लेके ले जाएंगे और एक्सेस जो है, क्योंकि जितने लोग हैं जिनके एविडेंस की बात की जा रही है, जिनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की बात की जा रही है, वो भी हाई प्रोफाइल लोग हैं। BC जो IPL के CEO हैं उनका नाम है और कहीं पंजाब के प्लेयर्स हैं, तो अवेलेबिलिटी इनकी नहीं है। मुंबई पुलिस को पता है, तो उनका जो पहला फोकस है वो वानखेड़े के स्टाफ मेंबर्स है, क्योंकि उन्हें ईजी एक्सेस है वहाँ पर, इनकी जुरिडिक्शन में इलाका आता है और उनको पता है कि आगे अगर बढ़ना है तो पहले जो फर्स्ट स्टेप है, वो फर्स्ट एविडेंस है, वो उन्हें कोलैबोरेट करना पड़ेगा। इसीलिए जो पूरा फोकस है अभी फिलहाल वानखेड़े के जो स्टाफ है मेंबर्स है उन पर फोकस है। जी विकास, आप बहुत पेचीदा मामले पर फिलहाल रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि ये मामला जिस तरफ बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है कि ये मामला आगे चलेगा तो पेचीदा होता जाएगा, क्योंकि नेस वाडिया एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो प्रीति जिंटा एक मशहूर और एक मजबूत महिला के तौर पर जानी जाती है इस देश की।